दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं अब विस्तार के साथ। राम मंदिर निर्माण में अब लार्सन एंड टुब्रो निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करेगी। वहीं टाटा इंजीनियरिंग कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कार्य करेगी। यही नहीं, राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि को डेवलप करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर के आर्किटेक्ट को आमंत्रित कर रही है कि वह राम जन्मभूमि परिसर के 70 एकड़ भूमि को डेवलप करने के लिए अपना प्रपोजल तैयार करके दे। आज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक सर्किट हाउस में निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के ट्रस्टी जगतगुरु माधवाचार्य आदि शामिल रहे। मंदिर निर्माण के दौरान, मंदिर निर्माण के पश्चात उस परिसर और भगवान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। भविष्य के संबंध में और विचार विमर्श होगा। जो कुछ उसमें से निष्कर्ष निकलेंगे वो सरकार को बताए जाएंगे, तदनुरूप काम हो सके। मंदिर की नींव, इसका स्वरूप क्या हो, इसमें कौन कौन मटेरियल डाला जाए ताकि पत्थर का वजन अपने कंधों पर लेने की ताकत और नींव की आयु दोनों में वृद्धि हो सके। इस पर लार्सन टुब्रो, टाटा इंजीनियरिंग और गोविंद देवगिरी जी ने अक्षरधाम के सन्यासी के साथ बात की, जिनका काम ही मंदिर बनवाना है। और हमारी ओर से भी एक इंजीनियर श्री जगदीश आफले, इन्होंने खूब विचार विमर्श किया। आईआईटी के लोग, आईआईटी चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, इनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी। 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। L&T के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई और अब उनका काम बड़ा अच्छे आनंद से आरंभ होगा। आप लोगों के लिए नई बात इतनी ही है कि हम लोगों ने ये सारा काम जो परिसर का विकास है उसके लिए पूरे देश के आर्किटेक्ट्स को भी आवाहन करना निश्चित कर दिया है। और जो भी आर्किटेक्ट, जो भी स्थापत्य विशारद इसमें अपना योगदान देना चाहेगा, अपनी कल्पनाएं भेजना चाहेगा, उन सबको हम वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी बुला रहे हैं कि अपनी कल्पनाएं हम लोगों को भेजो। हम उसमें से चुन करके उसको निश्चित करेंगे। जिस प्रकार हम ये सारी बातें आर्किटेक्ट से करेंगे, उसी प्रकार सारे धर्माचार्यों को भी भेजेंगे। देश के प्रमुख 40-50 धर्माचार्यों को ये भेज करके उनका मार्गदर्शन लेकर के फिर हम अपनी सारी परियोजनाओं को फिक्स करेंगे। पिछले वर्ष की तरह अयोध्या में आज 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ हुआ। यातायात नियमों को पालन करने को लेकर शहर के प्रेस क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय गणमान्य लोग, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी आदि शामिल हुए। गोष्ठी में सभी को यातायात के नियमों से वाकिफ कराया गया और यह बताया गया कि पूरे नवंबर माह भर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक करना, हिदायत देना और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी किया जाएगा। गोष्ठी में एसपी सिटी विजयपाल सिंह, एसपी ग्रामीण SK सिंह, ASP फ्लास बंसल, CO ट्रैफिक राजेश कुमार राय व CO ट्रेनी श्रुति गुप्ता भी शामिल हुई। नवंबर माह जो है 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ हुआ।
और इस अवसर पर यहाँ पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी शहर के सभी सम्मानित नागरिकगण और हमारे व्यापारीगण और ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के और विभिन्न एसोसिएशन संगठनों के सभी सदस्यगण और सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और यातायात नियमों के अनुपालन और यातायात की समस्याओं से संबंधित समस्याओं के निदान इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई। दुर्घटनाओं की रोकथाम और उसके बारे में जागरूकता पैदा करना व्यापक स्तर पर, ये यहाँ पर इस पर चर्चा हुई। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं जो भी हमारी आईपीएल सट्टेबाजी में अयोध्या पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली। आईपीएल सट्टेबाजी में अयोध्या पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के तार लखनऊ व दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में रहकर सटोरिया गैंग अयोध्या में आईपीएल सट्टेबाजी में करोड़ों का वारानेरा कर रहे हैं। एसएसपी डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि कोतवाली नगर की पुलिस ने सूचना मिलते ही नाका ओवरब्रिज के पास से कई लाख रुपए की सट्टेबाजी का जो खेल चल रहा था वहां छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ा, जिनसे सट्टा पर्ची, 2 मोबाइल, 2 रजिस्टर, 1 मोटर बाइक और 15 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। एक का नाम सोनू उर्फ रवि कुमार निवासी रामनगर कोतवाली नगर व दूसरा वसीम निवासी ख्वाजा इनक्लेव औरंगाबाद खालसा थाना आसियाना लखनऊ के रूप में हुई है। आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश अयोध्या की पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे यंग एएसपी निपुण के नेतृत्व में हमारी टीम ने और नीतीश श्रीवास्तव जो इंस्पेक्टर हैं, इनके द्वारा सटोरियों को पकड़ा गया। इसमें से 2 सटोरिये सोनू उर्फ रवि कुमार और वसीम अहमद को पुलिस ने अरेस्ट किया। इनके पास से 15 लाख से ज़्यादा रुपये बरामद हुए, सट्टा पर्ची, रजिस्टर, 2 अदद मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि है और इस इलाके में इतने सट्टेबाजों के साथ नगद पैसा इतने भारी मात्रा में प्राप्त होना एक अच्छी उपलब्धि है। और इसके लिए हम एएसपी साहब को प्रशस्ति पत्र और जो इंस्पेक्टर हैं उनको, पूरी टीम को 10,000 रुपये का हमारे द्वारा रिवार्ड भी दिया जा रहा है। इसमें जो पूछताछ की गई है, पूछताछ में सटोरियों ने बताया कि किस तरह से इन लोगों के कनेक्शन लखनऊ में और आगे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विवेचना के दरमियान इन समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है और निश्चित रूप से यह इससे जो सटोरियों का जो मनोबल है उसमें काफ़ी कमी आएगी और अयोध्या में जैसे पवित्र तीर्थ स्थान पर सट्टेबाजी की घटनाओं में कमी आएगी। एक तरफ धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं, और हाई कोर्ट के विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी गई। इसी बीच रामनगरी अयोध्या में गैर समुदाय की युवती से शादी और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। मामला प्रयागराज में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाली युवती से जुड़ा है और अब इस मामले को लेकर अयोध्या के संत भी मुखर होने लगे हैं। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र की युवती नौकरी की चाह में आईएएस पीसीएस की तैयारी करने प्रयागराज पहुंची, लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात सलीम उर्फ जीसान से हुई। प्यार परवान चढ़ा तो शादी तक मामला पहुंच गया। दोनों ने बाकायदा निकाह कर लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला और उसके बाद दोनों से एक बेटा भी हुआ, जिसका मुस्लिम रीति रिवाज से खतना भी हुआ, लेकिन दोनों का संबंध अधिक दिन तक कायम नहीं रहा। इस बीच आरोपी सलीम उर्फ जीसान का प्रेम संबंध एक और युवती से हो गया और वह उसे लेकर फरार हो गया और पहली पत्नी से तलाक का दबाव बनाने लगा। इसके बाद से पीड़ित युवती न्याय के लिए प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला की माने तो आरोपी युवक इससे पहले भी एक युवती को भगा ले जाने के आरोप में जेल जा चुका है। महिला ने गैर समुदाय के पति पर दूसरी महिला के चक्कर में छोड़ देने, 3 तलाक का दबाव डालने, बंधक बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप यहां पर लगाया है। की तैयारी कर रही थी आईएएस पीसीएस की। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी गर्ल्स हॉस्टल में रह के करती थी। वहाँ मुझे तैयारी के दौरान एक मेरी फ्रेंड के थ्रू एक लड़के ने मेरा नंबर निकाल लिया, मुझे कॉल करने लगा और इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया। मेरी फ़ोटो लेके उसने ब्लैकमेल किया और मुझे ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी किया, कोर्ट मैरिज किया और
धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुझे फोर्स किया। फिर उसने जो है मेरे साथ निकाह किया ब्लैकमेल करके, और 4-5 सालों तक ये लोगों ने मुझे घर में कैद रखे। मेरा सन 2008 का 8 और 9 का PCS प्री और मेंस दोनों लोअर सब में निकाली। ये लोग मुझे जॉब नहीं करने दिए। बता दें कि पीड़ित युवती दलित समाज के एक गरीब परिवार से संबंध रखती है, लिहाजा इलाके के समाजसेवी ने अपनी संस्था के माध्यम से इलाहाबाद पढ़ाई करने भेजा, लेकिन महिला के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने पर उसके खाते में किराए का पैसा भेजकर वापस बुलाया और अब उसे न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए समाजसेवी हनुमान सोमनी पीड़ित को लेकर के रामनगरी के हनुमानगढ़ी पहुंचे और यहां पर उन्होंने राजू दास से मुलाकात करने के बाद आग्रह किया कि वो SSP से मुलाकात कर न्याय की फरियाद करावें। उनका पूर्व में नाम पूजा था और धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम नरगिस कर दिया गया। रहने वाली गोसाईगंज के वो लोग हैं और वाल्मीकि समाज से हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे तबका का भी लोग बरगला जाते हैं। और देखिए किस प्रकार वो इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही थी प्रयागराज में, और उसको एक लड़का हाथ में कलावा बांधकर चंदन लगाकर उसे संपर्क किया, संपर्क से मिलना जुलना स्टार्ट किया, उससे दोस्ती बढ़ाया। दोस्ती बढ़ाने के बाद देखिए जो घटना घटती है, दोस्ती बढ़ाने के बाद उससे जो है रिलेशनशिप बढ़ाया कि हम तुमसे प्यार करते हैं। उसके बाद जब कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज किया, जब कोर्ट पहुंचा तब उसने बताया कि मेरा नाम फला है, ऐसे करके कोर्ट मैरिज किया। और उसके बाद फिर जो है वह अपने घर को ले आया और निकाह किया। निकाह किया तो पहले तो धर्म परिवर्तन कराया इसका, धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया। निकाह करने के बाद जब परिवार में रहने लगा 4-6 महीने, तब उसने बताया कि जो है परिवार में खुलने लगा कि हाँ मेरे परिवार में लोग जो है पूर्व में उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पूर्व में ये लड़का किसी और लड़की को लेके भगा था, उसमें जेल में था। तब ये बातचीत किया, तब फिर वो लड़का मारने पीटने लगा। उसके बाद फिर तलाक की बात होने लग गई और तब से 7 साल तक, ये 2012 का मामला है, और तब से बेचारी वो संघर्ष कर रही है। जबकि प्री और मेंस उसका निकला हुआ था, लेकिन उनको नौकरी नहीं करने दिया, क्योंकि उसका जो ससुर था वो पुलिस में था, कहीं दरोगा था, जिसके नाते इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो बच्ची का ना भाई था और ना माँ थी, बहनें थी, और एक स्वयंसेवी संगठन जो है उसकी पढ़ाई लिखाई की खर्चा देखभाल कर रहे थे। इसके नाते उसको कोई श्रेय नहीं मिला, जिसके नाते आज वो त्रस्त थी, परेशान थी। वो आई थी कि कुछ मदद हो जाए, तो हमने प्रशासन से बात किया और अभी समय मिला, कप्तान साहब के यहाँ उनको भेजा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह उम्मीद हम करते हैं। शहर में करवा चौथ पर्व को लेकर सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है। शहर के प्रतिष्ठित सर्राफा दुकानों पर अभी से खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि सोने व चांदी के मूल्य में इजाफा हुआ है, इसके बाद भी दुकानों पर खरीदारों की तादाद बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद से अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। करवा चौथ में ग्राहकों का आना शुरू हो गया है। वहीं सुंदरलाल रघुवीर लाल सर्राफा के प्रोप्राइटर अर्पित अग्रवाल का कहना है कि चांदी के दामों में तेजी आई है, लेकिन ग्राहक भी आ रहे हैं। अब उम्मीद है कि व्यवसाय चलेगा। मार्केट के आसार दिख रहे हैं, कस्टमर्स और क्लाइंट्स निकल रहे हैं। इस वक्त थोड़ी आसार अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 8 महीना पिछला जो है वो थोड़ा डल ही गया है, थोड़ा डल गया है पिछला 8 महीना। लेकिन इधर जो है दिवाली सीज़न ये थोड़ा अच्छा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कितना आपकी दुकानदारी होगी, कितने होगी? अच्छे तो आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स जिस तरीके से टर्नअप हो रहे हैं उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। लॉस की बात है ना फ़ायदे की बात, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की बात है। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा, जब पिछले 4 महीने अगर लॉकडाउन को देखा जाए तो ऑल्टरनेट चल रहा था, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन था, तो उसकी वजह से तो लॉसेस तो थे ही थे। अब इधर जो है वो थोड़ा प्रॉफिट आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अर्पित अग्रवाल, सुंदरलाल राम रघुवीर लाल सर्राफ, चौक, प्रोप्राइटर। की बिक्री जो है कि जो ये सुहागिन औरतें जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो ये चूँकि परंपरा जो है हिंदू में है, पंजाबियों में, सभी में होती है, तो इसलिए जो है इसको तो सभी को करना होता है। जैसे भाई महंगाई है, कोरोना है, ये दिक्कतें ज़रूर है, मगर ये है कि भाई कम बजट में बनाएंगे, मगर पूजा तो करनी है,
क्योंकि पति की लंबी वायु होगी तो ज़िंदगी पार होगी। इसलिए जो है इसमें लैया है, गट्टा है, बतासा है, चीनी के खिलौने हैं, नए चावल का आटा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो फरे बनते हैं, दाल की धोई इस्तेमाल की जाती है, नए चावल से जो है इसमें खीर बनाई जाती है, करवा भरा जाता है। तो ये हर सुहागिन औरतें जो हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं, जो कि 4 तारीख को ये किया जाएगा। और ये जो है वो हर साल की परंपरा है, बजट छोटा हो या बड़ा हो, पूजा होनी है तो पूजा होगी। जिस प्रकार से दुर्गा पूजा हुई, गणेश पूजा हुई और मुस्लिम त्यौहार हुए, सभी त्यौहार मनाए गए कोरोना को देखते हुए, वैसे ये भी बनाया जा रहा है। अब ये है कि आज चूँकि संडे है, संडे की वजह से थोड़ी सदस्य ज़्यादा हो गई, क्योंकि जिसके बाद जो 4 साधन हैं वो अपने साधन से निकल रहा है, इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है। बाकी जो है वो नॉर्मल दुकानदारी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम गोपाल जायसवाल, लक्ष्मी गोपाल, चौक घंटाघर, फैजाबाद। जिले में मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, लेकिन बीकापुर पुलिस की कार्यशैली तो कुछ अलग ही है। महिलाओं को महिला डेस्क पर जाकर न्याय की उम्मीद मिलने के बजाय उन्हें उल्टे जेल की तरफ जाना पड़ रहा है। नवरात्र से लेकर अब तक करीब 2 दर्जन महिलाओं को कोतवाली बीकापुर में न्याय के लिए दौड़ लगाना भारी पड़ गया है। वह तो भला हो एसडीएम बीकापुर का, जिन्होंने जमानतदार न होने पर निजी मुचलके पर महिलाओं को रिहा करने का फरमान देकर प्रशासन की लाज बचाई। ऐसा ही एक वाकया आज उस समय हुआ जब कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के देहरी आवा गांव निवासी 2 महिलाएं नाली के विवाद के निपटारे के निमित्त कोतवाली आईं और उल्टे उन्हें जेल की हवा खाने की नौबत आन पड़ी। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एक महिला मीरा देवी के पक्ष में कोई जमानतदार ही नहीं आया तो बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट अरुण कुमार ने निजी मुचलके पर प्रार्थना पत्र देकर निवेदन कर एसडीएम से महिला को रिहा करवाने का आदेश पारित कराया। सिटी बुलेटिन की टीम ने जब महिला से जमानतदार न आने की बाबत जानकारी चाही तो महिला ने बताया कि उसके घर पर कोई पुरुष नहीं है। एक नाबालिग पुत्री के साथ वह पुलिस के बुलाने पर कोतवाली में अपना पक्ष रखने आई थी। ऐसे में पैरोकारी करने के लिए घर का कोई भी सदस्य यहां पर नहीं आया। बहरहाल इस विसंगतियों से स्थानीय बीकापुर पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, उसे तो सिर्फ अपना कागजी घोड़ा दौड़ाने से मतलब है। जिले के चौरे बाजार के चंदौली गांव में आज बली राजा समाज पार्टी की बैठक आहूत कर प्रदेश को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के आह्वान के साथ गांव, गरीब, किसान, खेत मजदूर की सुरक्षा की गारंटी देते हुए बली राजा समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक कर संकल्पना व्यक्त की। इस दौरान बीकापुर तहसील इकाई का गठन किया गया, जिसमें बीकापुर तहसील अध्यक्ष के रूप में संदीप गुप्ता को मनोनीत किया गया। बैठक में रणनीति तय हुई कि आने वाले दिनों में कार्यक्रम को व्यापक बनाते हुए इसका विस्तार ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा। बली राजा पार्टी किसानों के हो रहे दमन को देखते हुए, मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता बली राजा पार्टी को चुनती है तो कर्ज मुक्त किसान होगा, किसान को हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जो भी किसान की प्रयोग की वस्तुएं हैं वह आधे रेट पे उपलब्ध कराई जाएगी, एक शिक्षा नीति लागू की जाएगी और किसानों के शोषण, मजदूरों के शोषण को बंद किया जाएगा। हमारा उत्तर प्रदेश का मजदूर बाहर काम करने नहीं जाएगा। जिसको उत्तर प्रदेश के मजदूरों से मजदूरी करवानी है वह उत्तर प्रदेश में आकर अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। बली राजा पार्टी इन्हीं सोच के साथ उत्तर प्रदेश के मजदूर और किसान को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। बाकी उद्योगपतियों की जरूरत बली राजा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में संयुक्त मंत्री का पद पाने वाले मंजूर अहमद का आज उनके गृह जनपद में जमकर स्वागत किया गया। संयुक्त मंत्री बनाए जाने पर अपने घर पहुंचे मंजूर अहमद का स्वागत मोहल्ले के वासियों ने माला पहनाकर किया। इस दौरान मंजूर अहमद ने कहा कि आज उनके लिए गर्व का विषय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को दिया है। स्वागत समारोह के दौरान मोहम्मद सईद, हरीश चंद वर्मा, शमशाद खान, वसीम खान, बच्चा गुप्ता, रचित सोनकर आदि मौजूद थे। हमको भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयुक्त मंत्री बनाया गया है। मैं उस पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे नौजवान मुसलमानों को जोड़ के
वो हिंदुस्तान में जो काम कर रही हैं गरीबों के हक में, इससे हमारे लोग बहुत खुश हैं। करीब 15 से 2000 लोग तो हमारे साथी हैं जो खुश हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2 सौतेला व्यवहार तो किया नहीं ना, और सब सरकारों की तरह। अगर उसने 2.5 लाख रुपया दिया है तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।